आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का पार्ट 6। तो आगे वाले जितने पार्ट बच्चों ने नहीं देखे हैं जितने, तो उनको देखें, उनमें काफी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन है। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.5 के सॉल्यूशन के डिस्कस करेंगे। वीडियो नंबर 5 में कुछ सॉल्यूशन हो गए थे, बाकी रह गए थे, तो आज उसको टोटल कंप्लीट करेंगे उनको 2.5 के बाकी सॉल्यूशन। तो इसमें से देखिए कुछ सॉल्यूशन मैंने लिए हैं, जैसे 8 का देखिए, इसको फैक्टराइज करना, 2 सॉल्यूशन लिए हैं, फर्स्ट और फोर्थ। तो इनको सिंप्लीफाई करें और करते हैं इसी के अकॉर्डिंग में बाकी सॉल्यूशन होने हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, यानी a प्लस b वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है और यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो जो आइडेंटिटी यूज करनी है उसको हमें शो करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, यहाँ शो कर रहे हैं, देखिए इसकी आइडेंटिटी यूज होगी वो प्लस में, देखिए सभी साइन प्लस में लगे, यानी ये जो इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस b का होल क्यूब, क्योंकि ये सब प्लस में आ गई, यानी a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी हम यहाँ शो करें, तो ये a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए ये वैल्यू जो है राइट साइड के वैल्यू फॉर्म में दी हुई है, राइट साइड जो वैल्यू है इसके फॉर्म में दी है, हम इसको वैल्यू को लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग में इसको कन्वर्ट करना है वैल्यू को। तो इस वैल्यू को पहले पूरा पूरा इक्वल इसके इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब और b क्यूब को b का होल क्यूब, और इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन ले ले, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 6 आ रहा है, 6 2 12, 6 हो जाए 6 आ रहा है, और a b दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी a b। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 6 कॉमन आया तो 6 2 12, तो 2 बचा अंदर, a निकल गया, a b निकला, तो देखिए a स्क्वायर में से a निकल गया तो a बचेगा, और b जो है पूरा आगे बाहर, तो इसको जाएगा 2a प्लस, ये देखिए 6 पूरा आ गया a, और ये देखो a बाहर आ चुका है, b स्क्वायर में से एक b आ गया, तो अंदर b बचेगा, तो क्या बचेगा प्लस के b। ये अब इस वैल्यू को देखिए फिर लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस ये हो गया b क्यूब, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू b ब्रैकेट में 2a प्लस b। ये तो इसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू जो है राइट साइड में जो वैल्यू दी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b के फॉर्म में ही। ये पूरी वैल्यू देखिए वही फॉर्म में आ गई है, और इसको जो है हम लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग यानी a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2a प्लस b का होल क्यूब, इस तरह से। तो अगर इसका क्यूब करें, देखिए 2a का क्यूब, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस सेकंड। तो बस वही वैल्यू इस फॉर्म में लाके और इसको लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग में कन्वर्ट कर लेना है और सिंप्लीफाई कर लेना। देखिए पूरी वैल्यू को, इसका हो जाएगा 8a क्यूब को हम 2a का क्यूब लिख सकते हैं, b को b क्यूब, और इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, 6ab कॉमन आ रहा है, तो 6 2 12 होता है, देखिए 2 आ जाएगा, a स्क्वायर में से एक a आ चुका बाहर, तो अंदर बचेगा a, और b ऐसे आ चुका है, तो कुछ नहीं बचेगा। सेकंड में देखिए 6 आ चुका है और a निकल चुका है, b स्क्वायर में से एक b आ गया, तो b बचेगा। ये फिर वैल्यू ऐसे आई 2a का होल b क्यूब, और इसको जो है 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2a ये आ गया इंटू b, और जो है ये वैल्यू 2a प्लस b, यानी वैल्यू आ गई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब। तो इस तरह से यूज करना है आइडेंटिटी को। अब इसमें देखिए समझ में आ गया हो, इसमें देखिए माइनस दिया हुआ है, ये 2 माइनस दिया, यानी इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है। तो पहले आइडेंटिटी शो करेंगे यहाँ पे, तो ये जो आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये वैल्यू जो है इस राइट साइड फॉर्म में दी हुई, इसको हमें लेफ्ट साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले इससे पूरा पूरा मैच करवाएंगे इसकी वैल्यू को। तो देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं हम 8a का होल क्यूब और 27 को माइनस के 3b का होल क्यूब। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए दोनों में से, देखिए दोनों में से कॉमन कैसे लेंगे, इधर देखो ऐसे ऐसे ले सकते हैं, बड़ी वैल्यू है अगर तो इस तरह कॉमन ले सकते हैं, तो 108। देखिए अब ये बड़ी वैल्यू दोनों है 144 108, तो अब समझ नहीं आ रहा है कि कितना कॉमन है, तो क्या करेंगे छोटी वैल्यू को
बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो 108 से 144 को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 1 टाइम जब गई तो आ जाएगा 108, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना बचा 36। अब ये जो 108 को यहां ले लेंगे, एचसीएफ निकाल लीजिए इसका, तो 108 अंदर आ जाएगा, 108 अंदर आ जाएगा और 36 3 जा 108 आता है। देखिए तो ये वैल्यू आएगी जो वो कॉमन होगी। दोनों में क्या कॉमन लेना है, तो ऐसे करें, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दे, बड़ी वैल्यू को 144 को 108 से डिवाइड कर दे तो 1 टाइम क्या देखिए रिमाइंडर आ गया 36। जब रिमाइंडर जो है डिवाइजर से कम आ जाए तो डिवाइजर को अंदर ले लेना है, तो रिमाइंडर जो हो जाएगा वो डिवाइजर हो जाएगा और जो डिवाइजर था वो डिवाइडेड हो जाएगा, तो इसको अंदर ले लेना है और उसको डिवाइड करेंगे वैल्यू 3 टाइम। रिमाइंडर जब तक 0 ना आए तब तक कंटिन्यूस करते जाएंगे, तो लास्ट में वैल्यू जिस वैल्यू से डिवाइड किया गया है बस यही वैल्यू कॉमन ले लेनी है। तो 36 इसमें इन दोनों में 36 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 36। अब देखिए ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, तो हो जाएगा ए बी। 36 को डिवाइड करें, देखिए 36 4 जा 36 4 जा 144, तो ये 4 टाइम है तो बचेगा 4। अब ए देखिए ए स्क्वायर में से एक ए आ चुका है तो अंदर बचेगा ए, बी ऐसे आ चुका है तो ये बचेगा माइनस। देखिए कॉमन लिए तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज यानी माइनस, और 36 3 जा ए आ चुका है और बी स्क्वायर में से एक बी आ चुका है तो ये वैल्यू बचेगी। फिर से समझ लें, इसमें कॉमन लेने के लिए हमें इस तरह से एचसीएफ निकाल लीजिए, दोनों का एचसीएफ, वो 36 आ रहा है, एचसीएफ निकाल के वही वैल्यू कॉमन लेंगे। ए बी दोनों में है तो ए बी कॉमन ले लीजिए, तो 36 4 जा 144 4 बचेगा, ए स्क्वायर में से एक ए आ चुका है तो ए बचेगा, बी ऐसे आ चुका है, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, 36 3 जा 108 तो 3 आ गया, ए आ चुका है, बी स्क्वायर में से एक बी निकालो तो बी बचेगा, ये आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं और 8a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब, और ये माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 8a इंटू 3b ब्रैकेट में 4a माइनस 3b के फॉर्म में 64 होता है, तो 64 का जो है क्यूब रूट 4 लेना है। तो बस ये आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। देखिए a b है तो माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b के फॉर्म में आ गया। अब इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब, तो ये वैल्यू क्या जाएगी 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इस तरह से करना है, केयरफुली करना है, छोटी छोटी मिस्टेक से सॉल्यूशन गलत हो सकता है, तो इस तरह से केयरफुली करना है। और कैसे लेना है कॉमन और इसको किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो इस तरह से हमने मैंने बताया कि कैसे कैसे वैल्यू को लेंगे कॉमन, और हमें वैल्यू लाना है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b के फॉर्म में लाएंगे, तब उस वैल्यू को a माइनस b का होल क्यूब हम शो कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन है। नोट करिए, देखिए वेरीफाई करना है x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी भी है, तो आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। तो आइडेंटिटी हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो a प्लस b की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे, तो a माइनस b की, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ तो a माइनस b की होल क्यूब, a माइनस b होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस में वैल्यू दी हुई है। तो जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो है आइडेंटिटी a माइनस b, या x के फॉर्म में ले लेते हैं यहाँ पे x माइनस y का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए x माइनस y का होल क्यूब बराबर x क्यूब प्लस माइनस y क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। यहां पे देखिए इस वैल्यू को हमें निकालना है। देखिए x क्यूब माइनस y क्यूब दिया हुआ है, ये वैल्यू जो है हमें निकालनी है, तो इस वैल्यू को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे, इस वैल्यू को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस y का होल क्यूब, और ये वैल्यू जो है माइनस है, देखिए जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3xy ब्रैकेट में x माइनस y इज इक्वल टू ये होगा x क्यूब माइनस y क्यूब। देखिए x क्यूब माइनस y क्यूब एक तरफ रखेंगे, बाकी जो वैल्यू है इसको पूरे को लेफ्ट साइड में ले आए। अब इसमें देखिए x माइनस y दोनों साइड कॉमन आ रहा है, तो इस वैल्यू को कॉमन ले लें, तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा देखिए क्यूब लगा हुआ है, तो एक वैल्यू निकल आई तो दूसरी बचेगी x माइनस y का होल स्क्वायर बचेगी, और ये वैल्यू निकल चुकी है तो क्या बचेगा प्लस के 3xy बचेगा, और ये ऐसे जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब। ये वैल्यू फिर ऐसे रखें x माइनस y, और इसमें इसका स्क्वायर खोल दें, x माइनस y का होल स्क्वायर खोल दें, तो क्या वैल्यू होगी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 3xy ऐसे, और ये इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू ऐसी रहेगी, फिर ऐसे कुछ नहीं करना है, तो एक्स माइनस वाई, और इसको जो है सिंप्लीफाई कर ले यहाँ पे, जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। देखिए दोनों लाइक है तो ये माइनस हो जाएगा इसमें, फिर सब्सट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा माइनस के एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये वैल्यू देखिए वही सेम वैल्यू आ गई, इसको इधर ले ले, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस पूरी वैल्यू को साइड ले जाएंगे तो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो देखिए सेम आइडेंटिटी बन रही है यहां पे, ये प्लस आएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा 2xy, इसमें ये बड़ी वैल्यू 3xy, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस के xy आ जाएगा, तो ये वैल्यू जाएगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन रही है। इसे बच्चों देखिए फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू दी है, अभी जो आइडेंटिटी हमने वेरीफाई की थी 9th क्वेश्चन में, बस वही आइडेंटिटी यूज होनी है, वो भी एक आइडेंटिटी है, तो उसको आइडेंटिटी यूज कर दिए यहाँ पे देखिए, तो ये आइडेंटिटी हमें शो कर दे रहे, यहाँ देखिए प्लस लगा हुआ है, यानी आइडेंटिटी जो रहेगी वो रहेगी ए क्यूब, एक्स के फॉर्म में ले सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी जो बनेगी वो जाएगी एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ये आइडेंटिटी यूज होगी। देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी यूज होनी है। तो पहले इस वैल्यू को जो दी हुई है, इसको हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम 27y को लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। देखिए 3 का क्यूब 27 होता है, तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। इसी तरह से 125 को लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। देखिए तो ये वैल्यू जो आ गई इस फॉर्म में आ गई, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में। अब इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक ब्रैकेट में दोनों, यानी 3y प्लस 5z, और दूसरे में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का यानी 5z का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z। ये देखिए तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये तो वैल्यू ऐसी रहेगी 3y प्लस 5z, और ये इस वैल्यू का इक्वल है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर 5z का स्क्वायर 25 z स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15y z। तो ये जो होगा सॉल्यूशन होगा 10th वाले का। फर्स्ट पार्ट लिया है, सेकंड 12th क्वेश्चन देखिए वेरीफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है ये। तो यहाँ पे दिया हुआ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस y प्लस z एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये वेरिफिकेशन के लिए बहुत आता है पेपर में, तो कैसे करना है, तो एक आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे इसमें, आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे जो दी हुआ है। तो इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू को होती है x प्लस वाई प्लस z एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी होती है। ये देखिए इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, यानी इस लेफ्ट साइड वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तो हुई लेफ्ट साइड वैल्यू हमारी, एलएचएस बोल सकते हैं जिसको ये। अब हमें आरएचएस लेना है, आरएचएस ये वैल्यू क्या दी हुई है, देखिए 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे में दिया हुआ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ देखिए। तो लेफ्ट साइड वैल्यू तो हमने यहाँ शो कर दी, लेफ्ट साइड वैल्यू को हम ये देख सकते हैं, लेफ्ट साइड वैल्यू को हम ये शो कर दिए
कि लेफ्ट साइड वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं। अब राइट साइड वैल्यू को सॉल्व करके हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू के इक्वल लाना होगा, तब ये वेरीफाई होगा। तो हमने राइट साइड वैल्यू देखिए पूरी ले ली। अब देखिए इस वैल्यू को कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को सबके स्क्वायर खोल देने हैं सभी वैल्यू के, जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इनके सभी के स्क्वायर खोल देने और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये वैल्यू आ गई देखिए 1/2, इसको कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, इनके सबके स्क्वायर खोल दें। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर खोले तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और थर्ड वाले का जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये तो सबके स्क्वायर खोल दिए। अब ये क्या करना है, ये कुछ नहीं करना है, इसको ये ऐसे रहेगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख देते हैं 2x स्क्वायर, वाई देखिए कि ये है वाई स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर, ऐसी जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर यानी प्लस के 2z स्क्वायर। ये बाकी देखिए सब वैल्यू में 2 लगा हुआ है इन तीनों में, तो ये वैल्यू देखिए माइनस के 2xy माइनस के 2yz और लास्ट वाली माइनस के 2zx। ये अभी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू में देखिए सभी में 2 लगा हुआ है, देखिए सब में 2 लगा हुआ है, तो इस 2 को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 दिया सीधा, और ये 2 कॉमन लिया यहां पे आ गया, ये वैल्यू जो है x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐसे रहेगा, और इस ब्रैकेट में सब में 2 निकालिए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सभी भी 2 बाहर आ गए, तो ये बचेगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये 2 से 2 कट गया देखिए, तो वैल्यू क्या बची एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो ये वैल्यू आ गई देखिए। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए सेम वैल्यू है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी लेफ्ट वैल्यू इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया था और राइट वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर LHS RHS वेरीफाइड। तो इस तरह से सॉल्व करना है बच्चों, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर में जरूर आता है इस तरह क्वेश्चन, और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 4 बार 6 बार रफ कॉपी पे लगाएं, रफ कॉपी लगाने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि सॉल्यूशन कैसे होना है, तो इस तरह सिंप्लीफाई करें इसको, पॉज करके भर करें। क्वेश्चन है 13 और 14, जिसके बाद जो है एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले 13 देखेंगे उसके बाद 14, तो 13 और 14 बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है, तो पहले 13 सॉल्यूशन बताना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये भी एक आइडेंटिटी है। ये अब आइडेंटिटी कैसे बनी है ये देखना है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है वो ये आइडेंटिटी जो यूज करेंगे यहाँ पे हो जाएगी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, तो दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी यूज होनी है देखिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया हुआ है देखिए, तो ये यहाँ पे 0 लगा दें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आइडेंटिटी यूज होनी, तो ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये 0 इंटू ये पूरी वैल्यू ऐसे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 लगा दिया, तो ये पूरी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो ये पूरी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर ये पूरी वैल्यू हो गई 0। अब जब 0 हो गई तो ये जो 3xyz देखिए माइनस का है, तो जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, तो ये जो होगा
यही सो हो जाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बराबर 0, देन सो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। तो यहाँ देखिए आ गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसी के अकॉर्डिंग को 14 होगा। तो 14 में क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमने देखा कि होगा यहाँ पे फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू इसकी निकालिए। क्वेश्चन है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। देखिए 13 से रिलेटेड है पूरा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे आइडेंटिटी की लिखेंगे इफ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3xy जेड हो जाएगा। ये आइडेंटिटी बन गई है। तो क्या कंडीशन लगेगी, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड होना चाहिए। यानी इसको x मान ले, इसको y मान ले, z मान ले। तो देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में है। तो अब इसमें x और y और z को तीनों का अगर ऐड करने से 0 आता है, तो ये जो आइडेंटिटी इसको फॉलो करेगी। तो इसको ऐड करें, यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू दीजिए। तो -12 प्लस 7 प्लस 5, तो वैल्यू क्या आ गई देखिए -12, और ये हो जाएगा +12। तो देखिए कट के 0 आ गया, ये 0 आ गया। यानी ये वैल्यू जो है फॉलो करिए इसको। देखो x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल आ रहा है। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, देयरफॉर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। देखिए आइडेंटिटी हो गई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये इसको x क्यूब है, ये वाई क्यूब जेड क्यूब के फॉर्म में। तो ये x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो तीनों को पहले ऐड करके देख लिया, तो 0 के इक्वल आ रहा है। तो जो 0 आ गया, तो ये जो है आइडेंटिटी फॉलो होगी। तो यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए, तो ये माइनस तो बाहर आ गया, 12 3 जा 36 इंटू 7 5 जा 35। देखिए मल्टीप्लाई कर दिए इसको 36 इंटू 35, तो 36 इंटू 35, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया, 0 6 2 1 ये वैल्यू आ गई। तो माइनस के 1260, तो ये जो होगी इसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह से करना है। एक बार फिर से समझ लें, 13 क्वेश्चन एक आइडेंटिटी है जिसको हमने इस तरह से वेरीफाई किया। ये वैल्यू 0 लगाने में पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और -3xyz जब ट्रांसपोज होगा तो प्लस में हो जाएगा। इसी बेस पे 13 के बेस पे 14 करना है। तो वैल्यू हमें यहाँ पे देखो दी हुई है, इसको x मान ले, इसको y मान ले, इसको z मान ले। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में। अगर तीनों का सम यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 होती है, तो हम इसको वैल्यू को हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को 3xyz लिख सकते हैं। तो देखिए ऐड करके देखा हमने 12 7 और 15 को, -12 7 15, तो 0 आ गया। देखिए 0 हो गया, तो ये रूल फॉलो करेगा। यह लगा दिया, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो आएगा इसका सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। एक और क्वेश्चन दिया बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग में करें, इसको नोट कर लें आप लोग। बच्चों ये देखिए एक और क्वेश्चन है 5th। इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया हुआ है, एरिया की फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। ये एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। देखिए तो ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं और स्प्लिटिंग द मिड टर्म से भी कर सकते हैं। तो हम स्प्लिटिंग से करते हैं, जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर एंड कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 25 इंटू 12, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 300। देखिए 25 इंटू 12 300 आ गई। फैक्टराइज करिए इसको, 300 को फैक्टराइज करिए, तो 2 से आ गया 150, 2 से 75, 3 से आ गया 25, 5 से 5 और 5 से 1। तो ये कुछ वैल्यू आ गई, क्या आ गई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये। अब इसके आगे देखिए प्लस लगा हुआ है, यानी इन पूरी वैल्यू को 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि जिनका दोनों का सम, दो वैल्यू जो है उनका सम जो है कोफिशिएंट ऑफ ए आए, और प्रोडक्ट तो यही आएगा क्योंकि प्राइम फैक्टर किया हुआ है। तो 35 मानना चाहिए, कुछ इस तरह से फैक्टराइज करें।
दोनों का सम जो है 35 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके देख लिए इसमें, वैल्यू को दो पार्ट में कन्वर्ट करके देख लिए, दो पार्ट में ये हो जाएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो 2 2 या 4 3 12, 12 और 25, 12 और 35, हमें यहाँ पे 37 चाहिए। 37 ऐसा कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि 37 आ जाए। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी 35 आ जाए। तो इन दोनों का अगर एक साथ ले 15 और ये एक साथ ले लें अगर इसको साथ में, तो क्या हो जाएगा 5 4 20, 20 प्लस 15, तो ये देखिए 35 हो रहा है, 20 प्लस 15 और 35 हो रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे 35 की जगह 20 प्लस 15 लगा देना है। तो इस तरह फैक्टराइज कर लेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी 25 ए स्क्वायर माइनस इसकी जगह 20 प्लस 15 ए प्लस 12 ये इज इक्वल टू 0 कर ले इसको ऐसे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 ए स्क्वायर, उसका अलग अलग किया माइनस के 20 ए और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 15 ए और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 5 ए कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 5 5 है 25 ए, देखिए 5 5 है 25 और ए स्क्वायर में से ये आ गया तो एक ए बचेगा यहाँ, 5 4 है 20 तो ये बचेगा माइनस के 4, ए निकल चुका है। इसमें देखिए तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 5 है 15 और ए आ रहा है। अब क्योंकि माइनस लिया हुआ है, देखिए माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 4 यानी 4। अब ये 5a माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 5a माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 5a माइनस 3 0 0, यानी दो वैल्यू आ गई। तो किसी एक को लेंथ ले सकते हैं, किसी एक को ब्रेथ ले सकते हैं। तो देयरफॉर लेंथ में भी कोई भी एक वैल्यू ले ले, 5a माइनस 3 एंड ब्रेथ भी क्या आ जाएगी 5a माइनस 4। ये जो दो वैल्यू आएंगी, एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रेथ हो जाएगी। तो इस तरह से सॉल्व करना है। और भी कुछ सोल्यूशन दिए तो इसको नोट करें, सॉल्यूशन करें। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें।